हलाला दरअसल वो कुप्रथा है जिसके नाम पर महिलाओं को बरसों बरस से जिल्लत का एहसास कराया जा रहा है। उसी पति के पास वापस जाना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो पत्नी को किसी और से शादी करनी हो, तलाक मिलेगा तब वो अपने पहले पति के पास वापस जा सकती है। मानो पति न हुई सामान हो गई, एक दिन के लिए किसी और के पास गिरवी रख दी गई हो, अगले दिन वापस ले आइए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसी प्रथा के नाम पर देश में धंधा चल रहा है। दोस्तों, हमारे देश में ट्रिपल तलाक और हलाला को लेकर के किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया, किस तरह से मजाक उड़ाया गया, इसका एक नमूना आप इस वीडियो क्लिप में देखिए कि कैसे हमारे देश के नमूने गोदी एंकर इस तरह के मुद्दे को अलग तरीके से रंग देने की कोशिश करते रहे, अलग तरीके से लोगों के सामने पेश करते रहे, या कहिए तो किस तरह से अपना प्रोपेगेंडा लोगों के सामने रखने की कोशिश करते रहे। तो पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही है। हलाला दरअसल वो कुप्रथा है जिसके नाम पर महिलाओं को बरसों बरस से जिल्लत का एहसास कराया जा रहा है। ऐसा समझिए कि मियां बीवी में तलाक हो गया और अगर वो दोबारा उसी पति के पास वापस जाना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो पत्नी को किसी और से शादी करनी हो, तलाक मिलेगा तब वो अपने पहले पति के पास वापस जा सकती है। मानो पति न हुई सामान हो गई, एक दिन के लिए किसी और के पास गिरवी रख दी गई हो, अगले दिन वापस ले आइए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसी प्रथा के नाम पर देश में धंधा चल रहा है। तो दोस्तों, ये आपने अंजना ओम कश्यप को सुना कि किस तरह से ट्रिपल तलाक का आड़ लेकर के इस देश के मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं। अब ट्रिपल तलाक और दरअसल हलाला है क्या, इसकी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप डॉक्टर जाकिर नायक साहब का ये वीडियो क्लिप देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा। मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है और इसका क्या जवाब है। अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में हो जाती है। एक तलाक हसन, तो तलाक दो, एक माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो, और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है जो कुरान शरीफ के है। तलाक दो और 3 माह। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज, 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपल्सरी। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पाएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर ये है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिटर, एक आर्बिटर बीवी की तरफ से, एक आर्बिटर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिटर हकम के आर्बिटर, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपने बीवी से तो रुजू हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोके। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर।
नया निकाह नया मैच जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरी बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के हसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, इलादा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर इलादा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर इलादा। मैंने कोई भी शख्स मेरी जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते हैं कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते हैं 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते हैं नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हज़रत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते क्या गलत है। लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर इब्न तैमिया, शेख इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि ये हज़रत उमर में अल्लाह भी प्लीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है। इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हज़रत उमर में अल्लाह भी प्लीज़ थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हें रुजू किया। इसीलिए वो कहते हैं कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के हसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेंगे और मीडिया से उछाल देंगे। तो दोस्तों ये आपने देखा ट्रिपल तलाक के बारे में डिटेल पॉइंट टू पॉइंट बातें जो हमारे यहाँ की गोदी मीडिया कभी ना बताएगी, ना कभी लोगों को समझाएगी, ना लोगों तक ये बात पहुंचाएगी। वैसे मीडिया का काम तो यही होता है कि लोगों तक सच जानकारी पहुंचाया जाए, लोगों को सच से रूबरू कराया जाए, लोगों तक सही सही जानकारी पहुंचाया जाए। लेकिन हमारी यहाँ की गोदी मीडिया का क्या कहना, एक बिहार में कहावत है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। वही वाला हाल हमारी यहाँ के गोदी मीडिया के गोदी एंकरों का हो गया है कि जैसा आपने शुरू में सुना अंजना ओम कश्यप को, इनका भी वही वाला हाल है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। वो बिहार से हैं, जाहिर सी बात है इनके अंदर बिहार का वही वाले कहावत कूट कूट करके भरा हुआ है कि ना ये पढ़ेंगी ना पढ़ने की कोशिश करेंगी, और जब ये पढ़ेंगी नहीं, जानकारी हासिल करेंगी नहीं तो लोगों को बताएंगे तो क्या। जाहिर सी बात है इसी तरह का प्रोपेगेंडा चलाएंगे, इसी तरह की आधी अधूरी जानकारी और किसी समुदाय को टारगेट करते हुए अपना डिबेट चलाएंगे, जो कि ये हमेशा से करती आ रही हैं। इन सारे मुद्दों पर बेहद जरूरी होता है कि डिटेल में सारी बातों को पढ़ा जाए, सही सही जानकारी लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए ताकि लोग किसी भी गलतफहमी में ना रहे कि ट्रिपल तलाक दरअसल है क्या, ये प्रैक्टिस क्या है, सही है गलत है, इसकी जानकारी मीडिया को इसकी जानकारी देना चाहिए, यही मीडिया का काम होता है। लेकिन मीडिया का काम आजकल सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाना और अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार करना और अपने नेताओं का इंटरव्यू लेना और लोगों को टारगेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ इसी तरह का प्रोपेगेंडा परोसने का काम हो गया है, जो कि पिछले कुछ सालों से लगातार चल रहा है। इसलिए मैंने हमेशा से कहा है कि इस तरह के गोदी मीडिया और इनके गोदी एंकरों से ज्यादा दूरी बना करके रखें, ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये ना देश हित में है ना ये जनहित में है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी और अपने नेताओं के हित में काम करते हैं और अपने पार्टी और अपने नेताओं के लिए हमेशा गुणगान करते हैं, उन्हीं के लिए हमेशा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो ज्यादा सावधान रहें ऐसे लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ आधी अधूरी जानकारी, गलत जानकारी या कहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा परोसते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी ये अवेयर कीजिए कि इस तरह के लोगों से सावधान रहें, क्योंकि इस तरह के लोगों से कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता सिवाय नफरत के, सिवाय अधूरी ज्ञान के, सिवाय प्रोपेगेंडा के। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस गोदी एंकर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।